एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद खुशी 1111। आज की पिकअप पाइल रीडिंग कुछ अलग होने वाली है क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार व्रत है। आज हम जानेंगे कि लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। आज 3 पाइल्स रहेंगे, तीनों पाइल की स्क्रीनशॉट आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जा कर के आराम से अपने पाइल को इंट्यूटिवली चूज करना एंड फिर अपने रीडिंग पर जा कर के आप देखना कि इस सावन के महीने में लॉर्ड शिवा आपको कैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यू कैन यूज द टाइम स्टैम्प्स गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और इस वीक की हमारी वीकली रीडिंग अपलोड हो चुकी है। मेरे चैनल में जाकर के आप शॉर्ट्स में देखना। वीकली रीडिंग फॉर द वीक 13 जुलाई 2025 आपको मिल जाएगी। और मेरे वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू रेजोनेटेड विद द रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पिकअप पाइल रीडिंग। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। फॉर पाइल नंबर 1, लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। Wheel of Fortune, Temperance, Strength, the Magician, 9 of Wands, Page of Cups, Death. Bottom of the deck is the Tower. Okay. Pile number 1 मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आप हो सकता है किसी टावर मोमेंट से गो थ्रू कर रहे हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी लाइफ में, कुछ उथल पुथल चल रही है आपकी लाइफ में, बट आई कैन सी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे थे वो बहुत जल्द एंड होने वाली है। अब आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स एंड डिवाइन आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। एंड यस, लॉर्ड शिवा इज़ विथ यू एज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए काम कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रहा है। सो जो भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे थे वो अब एंड होते हुए दिख रही है। सो Three of Cups, 5 of Cups, 9 of Cups, the Magician, 3 of Wands, 4 of Wands, Page of Pentacles, 4 of Pentacles. Okay, so pile number 1 हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो अभी। इमोशनल बर्डन्स कुछ होंगे, कुछ रिग्रेट्स, पास्ट में कुछ अपॉर्चुनिटी जाने की वजह से या कुछ एंडिंग्स होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, कुछ सैडनेस आप फेस कर रहे थे। बट येस, यू आर मैनिफेस्टिंग द बेस्ट फॉर यू। जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बिल्कुल वो आपके लाइफ में अब आने वाली है। थ्री ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स सेज दैट हो सकता है कि किसी तरह की थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, किसी तरह एक से ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे आप शेयर करो अपना प्रॉब्लम्स या फिर जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ सोल्यूशंस उनसे मिल सकती है। बट यस, ऐसा दिख रहा है जैसे आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम्स, इस थिंकिंग वाले सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। जो आप सोच रहे थे बहुत टाइम से, जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, यस आपके लाइफ में वो अब आने वाली है। हो सकता है कि आप कहीं पार्टी करने के लिए भी जा सकते हो, एंजॉय कर रहे हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड करियर में कुछ न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। सेविंग्स आप करना स्टार्ट कर रहे हो, पैसे बचा रहे हो आप। हो सकता है आप ट्रिप पे जाने के कुछ प्लान्स कर रहे हो। यस, आपकी प्लानिंग्स जो है वो
आपके फेवर में आएगी। जो भी आप प्लान कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, काफ़ी प्लानिंग दिख रही है पाइल नंबर 1। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि पास्ट में हो सकता है कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं चला, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड थे। अब आप फिगर आउट कर रहे हो कि कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कैसे आपको जस्टिस मिला जाए, कैसे आप जस्टिस ले सकते हो अपनी सिचुएशन में। एंड यस, ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी इस स्टैग्नेंट पोजीशन से बाहर आ रहे हो, आप मूव आउट कर रहे हो, आप अपने एनर्जी में आ रहे हो, आप जैसे हो वैसे दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हो। एंड अगर आप रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछ रहे हो तो यस, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपके सोलमेट के साथ। आप जिसके बारे में सोच रहे हो सकता है उनके साथ आपकी कुछ न्यू बिगनिंग हो विद इन 2 weeks to 1 month। पाइल नंबर 1, डिवाइन आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ लेकर के आ रहा है इस सावन के महीने में। यस, लेट्स सी योगिक पाथ डेक से क्या आता है। लॉर्ड शिवा's blessing for pile number 1. Lord Shiva's blessing for pile number 1. ओके, योगिक पार्ट डेक से आया है ओजस, नियमास एंड राधा। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। ऑलरेडी आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर चुके हो और अब आपके लिए जो भी रिजल्ट्स आ रहा है वो बिल्कुल आपके फेवर में आ रहा है। अब आप जितना मेहनत किए थे पास्ट में, अब वो टाइम आ चुका है जब आपके अराउंड सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस होगा। जो आप चाहते थे वो होगा, आपका मेहनत जो भी था वो वेस्ट नहीं जा रहा। everything that you have already planned or everything that you have already made efforts for in the past बिल्कुल आपके फेवर में आ रहा है। राधा रानी आपका काम बिल्कुल बना रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो डिवाइन की तरफ। एंड यस, अगर आप शादी के बारे में पूछ रहे हो, शादी से रिलेटेड जानना चाह रहे हो कि आपकी शादी होगी कि नहीं, तो यस, आपकी लाइफ में एक बहुत ही आपके लाइफ में ऐसी पार्टनर आ रही है जो कि बहुत अनकंडीशनल लव देना जानती हैं, जो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली लोगों के लिए करती होंगी। एंड बहुत टाइम से अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी शादी कब होगी, तो यस, इस सावन के महीने में आप सोमवार का व्रत करो। इस सावन के महीने में लॉर्ड शिवा की तरफ से बिल्कुल ये कंफर्मेशन आ रहा है कि आपके लिए आपकी लाइफ पार्टनर या आपकी सोलमेट के साथ आपका न्यू बिगनिंग होगा। एंड इफ़ यू आर आस्किंग फॉर मैरिज, आपकी लाइफ में कुछ न्यू ऑफर या कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। मोनोलॉजी टेक्स्ट से लॉर्ड शिवा's blessing for pile number 1. Lord Shiva's blessing for pile number 1. The answer you need are coming. बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन से बहुत कुछ मांग रहे हो कि भगवान ऐसे करवा दो, भगवान ऐसे करवा दो। बट यस, आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे वो बिल्कुल आपका पूरा हो रहा है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। अगर आप किसी तरह का आंसर या किसी तरह का मैसेज या न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो बिल्कुल आपके तरफ अब वो गुड न्यूज़, जैसा भी आंसर आप मैनिफेस्ट करे थे अपने लाइफ में, आपके लिए वो बहुत जल्द आ रहा है। एंड आप जो भी मतलब सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सोच रहे थे कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, तो यस, वो वेट अब ख़त्म हो रहा है। और लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप जैसे बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में रहे हो पास्ट में, बिल्कुल आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका जो भी मैनिफेस्टेशंस था बिल्कुल पूरा हो रहा है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में वो मैसेज आने वाला है जिस चीज़ का आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आप पास्ट में ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो।
अब आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है, अब आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि आप वर्दी हो, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाएगा या मिल चुका है। आप ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ये सोच करके कि जो भी आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे अगर, तो वो आपके लाइफ में आ चुका है, आपका यूनियन हो चुका है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो बिल्कुल आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। आपको अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक नहीं करना। अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से कुछ चीज़ बहुत स्टैग्नेंट पोजीशन पर था, तो आपको होप नहीं खोना है। मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया है। यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। सो आपको होप नहीं खोना है। हो सकता है वेट बहुत लंबा हो चुका है, आई गेस 9 मंथ्स से आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो, 9 मंथ्स मुझे ऐसा लग रहा है। बट अब एक न्यू बिगनिंग होने वाला है, एक न्यू ऑफर आने वाला है। पेज का एनर्जी है तो यस, थोड़ा स्लो है। पेज इज अ वेरी स्लो एनर्जी, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। लॉर्ड शिवा's blessing for pile number 1. हीलिंग फैमिली इश्यूज, यस। जैसे कि मैंने बोला था, शिव जी चाहते हैं कि आपको थोड़ा अपना स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने हीलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके फैमिली इश्यूज कुछ चल रहे हैं, या फिर किसी पर्सन को लेकर के अगर आप सोच रहे हो तो उस पर्सन से रिलेटेड आपका फैमिली का कुछ इशू होगा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका फैमिली इश्यूज हील हो रहा है, और आपको एक्चुअली थोड़ा फोकस अपने ऊपर डालना चाहिए। इट्स दैट कि आप बहुत मेहनत कर चुके हो, बहुत एफर्ट्स डाल चुके हो, अब आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अब आपको अपना वर्थ समझने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं तो वर्दी नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जो भी मेहनत की हो एंजल्स की नज़र में और लॉर्ड शिवा की नज़र में, ये बिल्कुल रिकग्नाइजेबल है। एंड आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। लव योरसेल्फ फर्स्ट। हो सकता है आप दूसरों को इतना ज़्यादा दे देते हो अपना एफर्ट्स कि आप अपने ऊपर उतना फोकस नहीं करते हो। सो आप पहले खुद से प्यार करो, खुद के इश्यूज को देखो पहले, फिर आप दूसरों को उतना अनकंडीशनल, फिर आप दूसरों को उतना एफर्ट्स देना। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स बंद कर देना है दूसरों को लेकर के, बट आप खुद का वर्थ समझो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केपेबल हो। आपके अंदर इतना एनर्जीज है कि आप कुछ भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, और मे बी ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता भी है कि आप, हो सकता है जो भी चीज़ चाहते हो आपको आपका वो चीज़ पूरा हो जाता है, या फिर कुछ चीज़ अगर आप कर रहे हो तो परफेक्टली आप कर देते हो। इन रिलेशनशिप अगर आप चाह रहे हो कि किसी से बात करना है, या किसी के फैमिली से जाकर के बात करना, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस रखना, बातों को आगे बढ़ाना, मैरिज की तरफ लेकर के जाना, एंड फैमिली इश्यूज की वजह से आपका वो चीज़ स्टैग्नेंट पोजीशन पर है। सो बिल्कुल इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा, बट येस, दिस कुड बी द वन। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको हार नहीं मानना है। आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि आप अपना वर्क जैसे समझोगे, आपकी लाइफ दूसरों के एनर्जी से अफेक्ट होना बंद हो जाएगी। आप अपने फीलिंग्स को ऑनेस्टली डिस्कस करो। आप किसी से या किसी के फैमिली से बात करना चाहते हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, या अपनी फैमिली से बात करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या प्रॉब्लम्स आएंगी आगे, आपको बस ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना। बट येस, इस प्रोसेस में आप खुद को मत भूल जाना अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप दूसरों की प्रॉब्लम्स ठीक करने की वजह से आप अपने साथ गलत कर लेते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको खुद पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यू नीड टू हील। यू कैन डू मैनिफेस्टेशंस, यू कैन डू मेडिटेशन फॉर हीलिंग, यू कैन focus on yourself, love yourself first. This is the guidance. Be assertive, forgiveness. लॉर्ड शिवा आपसे ये चाहते हैं, पाइल नंबर 1, कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है, आपको वो चीज़ पता है कि आपके साथ हो सकता है किसी ने बुरा किया है, या कुछ सिचुएशंस
में आप डिफीटेड फील करते थे, तो यस, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको हार नहीं मानना है। पायल नंबर 1, बिल्कुल भी आप हार मत मानना। हो सकता है कि बहुत टाइम हो चुका है तो अब आपको लग रहा है कि अब नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आपके लिए मैसेज यही है कि आपको चीज़ों को फॉरगिव करना है। जैसे जैसे आप लेट गो करोगे, लोगों के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स से आप बाहर आओगे, या फिर लोगों को, अपने आप को, लोग जो आपको हर्ट करके चले जाते हैं उनके एनर्जीज को आप रोकोगे। आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने हीलिंग पे फोकस करोगे, आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रही है। सो इट इज़ अश्योर्ड बाय द लॉर्ड ऑफ शिवा। न्यू बिगनिंग्स होने वाली है विद इन 2 weeks to 1 month. So this is it, pile number 1. If you like the video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. Hi, pile number 2. आइए देखते हैं कि लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस सावन के महीने में। सो लेट्स स्टार्ट। शिवा पाइल नंबर 2, क्या ब्लेसिंग्स? लॉर्ड शिवा, क्या ब्लेसिंग्स? So the world, 8 of Wands, the Hanged Man, 6 of Pentacles, 9 of Cups, the Fool, 5 of Wands. Bottom of the deck is the Sun. Pile number 2, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप ट्रैवल कर सकते हो। लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी न्यू जर्नी पर निकल रहे हो, कुछ करियर में, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग हो रही है जो कि अब एक फेज की तरह चलेगी। हो सकता है कि पास्ट में जो चीज़ चल रहा था वो एक फेज में आ गया, और आगे जो होगा वो एक फेज 2 की तरह चलेगा। लाइक न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, एक जर्नी की तरह होगा वो न्यू बिगनिंग। बिल्कुल कुछ मैसेज या कुछ नोटिफिकेशन का आप वेट कर रहे थे, तो बिल्कुल वो आपके लाइफ में आ रहा है। आई थिंक इट्स रिलेटेड टू योर करियर। हो सकता है आप न्यू कॉलेज में जाने वाले हो, या हो सकता है आप न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे अगर, तो आप अपना प्लेस चेंज कर रहे हो, आप अपनी सिटी से बाहर जाकर के जॉब कर रहे हो। सो यस, बहुत टाइम से हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाए कुछ गुड न्यूज़, आ जाए कुछ मैसेज, आ जाए कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, एंड यस, इट इज़ कमिंग। आप बहुत खुश हो सकते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहा है। जो एक्सपेक्टेड पैकेज होगा, हो सकता है वैसा ना मिले, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे पैकेज में उतना ना मिले, बट यस, जो भी मिलेगा आप बहुत खुश होगे उस चीज़ से। थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा वेट करोगे तो वो भी बढ़ जाएगा, बट यस, हैप्पीनेस आ रहा है। लेकिन पायल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मूव करोगे, जैसे अपना लोकेशन चेंज करोगे आप, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े, कुछ चीज़ें आपको सेट करने में बहुत ज़्यादा केओटिक फील हो, बहुत केओस हो सकता है आपकी लाइफ में मच जाए उस टाइम तक, बट यस, दैट विल बी फॉर शॉर्ट पीरियड। वो कुछ टाइम के लिए होगा वो केओटिक सा सीन, क्योंकि आप न्यू प्लेस पे जा रहे हो या कुछ न्यू चीज़ स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो यस, थोड़ा बहुत केओस और थोड़ा बहुत कैसे संभालना है वो वाला चीज़ दिक्कत हो, बट आप सीख जाओगे। यस, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर सकते हो आप, कि जैसे आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा मिल गया है, तो आप एक स्टार की तरह फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे। एंड यस, आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू करियर। बहुत लोगों को हो सकता है करियर में न्यू ग्रोथ या न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है पाइल नंबर 2 के लिए? Lord Shiva's blessing for pile number 2. Lord Shiva's blessing for pile number 2. Lord Shiva's blessing for pile number 2.
पाइल नंबर 2, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग हैं यहाँ पर जो अपने हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। 6 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है। यस, यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे स्टडीज़ के साथ मैनेज करने के लिए, तो यस, कुछ न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रहा है, कुछ हेल्प आपके लिए आ रहा है फाइनेंसेस के मामले में। एस ऑफ वैंड्स, ओके, जो भी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, हो सकता है कि बहुत टाइम से आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत टाइम से इसके लिए मेहनत कर रहे थे, बहुत प्लानिंग्स के बाद आपको ये मिल चुकी है एंड इट विल ब्रिंग वार्मथ इन योर लाइफ, इन योर एनर्जी। कुछ न्यू बिगनिंग है तो हाँ, कुछ एंड हो रहा है। जो चीज़ एंड हो रहा है वो उससे मूव आउट करने में, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ क्योटिक सा हो सकता है, कुछ क्योस सा एनर्जीज आपके अराउंड हो सकता है अपने न्यू लाइफ को सेटल करने में। तो यस, अगर आप कुछ चीज़ छोड़ रहे हो तो थोड़ा मेहनत है नया चीज़ को एक्सेप्ट करने में, बट इट विल बी वेरी गुड। विद इन 6 months आप सीख जाओगे कैसे संभालना है, कैसे सब कुछ ठीक करना है। जैसे आप चाहते थे लाइफ अपना, बिल्कुल वैसा आपका लाइफ हो जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। जनवरी तक आप अपने लाइफ में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे, जैसा आपको चाहिए था वैसा बिल्कुल चलेगा आपका लाइफ। एंड यस, पाइल नंबर 2 हो सकता है कि आपको आगे चल करके कुछ ऐसे लोग मिले जो आपको यूज़ करना चाहे या आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हो, आपके लिए सही थॉट्स नहीं हो उनका, तो उनसे बच के रहना। उन रेड फ्लैग्स पर थोड़ा ध्यान देना, उन उनको अवॉइड ही करना। एंड यस, आई कैन सी दैट आपका इंट्यूशन है थोड़ा अच्छा, सो आपको मे बी पता भी चलता होगा कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे अगर, तो आप उनसे दूर ही रहना, डिस्टेंस बनाना एंड अपने काम पर फोकस करना, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना। जो भी चीज़ आप मेहनत कर रहे हो बिल्कुल उस चीज़ पर आपको सक्सेस मिल रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील करने वाले हो। लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है कि आप बहुत जल्दी अबंडेंट फील करोगे। बाय द टाइम, बाय सितंबर, जुलाई, August, September. These 3 months are very crucial for you. July, August and September. You will feel abundant. आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा abundant फील करोगे, आपको लगेगा एक स्टार की तरह फील करोगे, आपको लगेगा आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ में आया है उसकी वजह से लोगों के बीच में हो सकता है आपका एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और लोग नज़र लगाने की कोशिश कर सकते हैं। सो बच के रहना आप वैसे लोगों से। मोनोलॉजी टेक्स्ट से क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए, और शिवा's blessing for पाइल नंबर 2। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। द आंसर यू नीड आर कमिंग। यस, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे, बिल्कुल आपके लाइफ में वो गुड न्यूज़ आ रहा है एंड इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। आपको जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है आपके अराउंड या आपके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ है, नेगेटिव सोच रखते हो आप कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, या आप अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहे हो अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, तो ऐसा मत करो। पाइल नंबर 2 बिल्कुल आपके फेवर में सिचुएशन जा रहा है। लॉर्ड शिवा आपको स्पिरिचुअलिटी या प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। एंड अगर आप किसी अकोमोडेशन सर्च में निकले हो या फिर कुछ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे हैं जो अकोमोडेशन सर्च कर रहे हैं, रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन ढूंढ रहे होगे आप मे बी, या फिर पता नहीं किसी के हेल्प से ढूंढ रहे हो, बट यस, आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए, आपको एफर्ट्स डालना चाहिए, क्योंकि जैसा आप चाहते हो वैसा अकोमोडेशन फिर आपको मिलेगा। अगर आप फर्स्ट मूव नहीं लोगे तो, अगर आप दूसरों के भरोसे बैठोगे कि कहीं से आपको आएगा कि हाँ मेरे यहाँ पर स्पेस खाली है, आप आकर के रहना चाहते हो तो रह लो, तो नहीं, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा। बाहर निकलो, देखो,
फिर डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है, कैसा जगह आपके लिए सही रहेगा, कैसा जगह आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब लाएगा। लॉर्ड शिवा's blessing for pile number 2. लक्ष्मी, यस, सत्वा लक्ष्मी। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है लॉर्ड शिवा की तरफ से? ओ जस्ट ओके, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आप होल्ड करते हो, लोग आपके सामने बहुत ही अच्छा फील करते होंगे, आपसे बहुत कुछ शेयर करने के लिए रेडी होते होंगे। आप जैसे किसी के साथ जाते होंगे या किसी के सामने जाते होंगे तो आपसे लोग खुद ब खुद खुल जाते होंगे, अपनी चीज़ों को बताने लगते होंगे। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर है। एंड यस, लक्ष्मी का कार्ड ये बताता है कि आपकी फाइनेंसेस इश्यूज जो भी थे या फाइनेंशियल कंडीशन आप बोल लो, बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लक्ष्मी माँ का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। एंड यस, आप जो भी एफर्ट्स किए हो पास्ट में, आप जिस भी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो अब आगे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ है। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस है एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू लाइफ है। जो आप जैसा लाइफ आप चाहते थे अपने लिए, बिल्कुल आपके लाइफ में अब वैसा ही चेंजेस होने वाला है। सो फाइव नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है? सोलमेट, retreat, romantic feelings. Pile number 2, let's talk about your relationship. Lord Shiva आपके relationship में क्या blessings दे रहे हैं? Yes, अगर आप किसी सेपरेशन से जा रहे हो, गुजर रहे हो, अगर आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो तो लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको उस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए, आपको एफर्ट्स करते रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके बीच में रोमांटिक फीलिंग्स है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो बिल्कुल इक्वल है। आप बिल्कुल सोलमेट की तरह फील करते होगे, दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, इक्वल बैलेंस है और प्यार भी बहुत इक्वल है। This could be your true love, or you feel that your partner is your true love. Yes, प्यार बहुत ही ज़्यादा प्योर है, आप हो ही इतने प्यारे। पाइल नंबर 2, आपसे कोई भी खुश हो जाता है, आप सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाते हो, आप लोगों के अराउंड जब रहते हो तो लोग बहुत पॉजिटिव फीलिंग रखते होंगे। यस, आपको इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो। लॉर्ड शिवा भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं एंड अश्योर कर रहे हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हो वो आपके लिए सोलमेट है। आपको बिल्कुल अपने पार्टनरशिप पर काम करना चाहिए। एंड अगर कोई आपके अराउंड है जो आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है तो उससे दूर रहो, बिल्कुल। थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, कोई अगर मैनिपुलेट कर रहा है तो उससे दूर रहो या उसको अवॉइड करो। अगर आपको कुछ पता है ऐसा कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, कोई और आकर के आपका रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है, तो कहीं अलग जा कर के इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो करके शांत बैठ करके अपने पार्टनर से बात करो, कन्फेस करो अपनी फीलिंग्स को और एक चांस दो अपने रिलेशनशिप में। शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है? इट्स अप टू यू, रिकवरी, ओके, यस। रिकवरी स्टेट्स दैट अगर आप पास्ट में किसी भी तरह के लॉस से गुजर रहे थे, किसी भी तरह के इमोशनल या फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे थे, तो बिल्कुल रिकवरी हो रही है, चीज़ें आपके फेवर में जा रही है। इस अप टू यू का कार्ड आया है तो यही बताता है ये कार्ड कि आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा। इससे पहले बी बोल्ड, इससे पहले मोनोलॉजिटेक से एक कार्ड आया था, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आप अगर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो कि आपको स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आप फर्स्ट मूव लो, आप स्टैंड लो। आप जैसा चाहते हो आपकी सिचुएशन वैसे हो जाएगी। आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना, अगर नेगेटिव पीपल है आपके अराउंड तो उनको दूर रखो अपने लाइफ से। एंड यस, ट्रस्ट करो अपने पार्टनरशिप पे, अपने रिलेशनशिप पे एंड खुद पे, क्योंकि बहुत ही प्योर कनेक्शन है। पाइल नंबर 2, आई मस्ट से दैट आप दोनों के बीच में एक ट्रू लव, एक
ट्रू रोमांस जो कि पूरे लाइफ टाइम के लिए रहा है या रह सकता है, ऐसा कनेक्शन है ये. सो यस, यू शुड मेक द फर्स्ट मूव, यू शुड ट्राई टू गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस. आप स्टैंड लो, आपकी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी. जो भी लॉसेस आप फेस किए हो बिल्कुल रिकवर होने वाली है. So this is it, pile number 2. If you like the video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. Hi pile number 3. आइए देखते हैं कि सावन के महीने में आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. So let's start with your reading. पाइल नंबर 3 के लिए लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. पाइल नंबर 3 के लिए लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. पाइल नंबर 3 के लिए लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. Queen of Swords, Ace of Swords, Six of Swords, Eight of Cups, Nine of Wands, the Strength, Seven of Swords, the High Priestess, and Ten of Wands. And bottom of the deck is Queen of Cups. So pile number 3. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो या फिर मेंटल क्लैरिटी ढूंढ रहे हो. दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. हो सकता है आप किसी राइटिंग फील्ड में हो या किसी कम्युनिकेशन, जिस फील्ड में कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो रिटन वे में, ऐसा कोई फील्ड में हो आप. लिखने का बहुत ज़्यादा काम हो सकता है. तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आप जो भी टेंशन, अगर आप किसी टेंशन से गुजर रहे थे तो कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है. किसी लेडी के हेल्प से हो सकता है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो. आप किसी स्टैग्नेंट सिचुएशन में थे तो आप अब मूव आउट कर रहे हो बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपके एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा फास्ट एनर्जी है. लाइक आप जो भी सिचुएशन में थे वो अब बहुत फास्ट मूव कर रहा है. बट ऐसा नहीं है कि ये कुछ परमानेंट सा सिचुएशन दिख रहा है. कन्फ्यूजन्स आगे भी रहेंगे. मे भी हो सकता है कि लॉर्ड शिवा आपको ये बताना चाह रहे हैं पाइल नंबर 3 कि आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको मल्टीपल टास्क डील करना है, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कैसे हैंडल करते हैं वो चीज़ सीखना है. एंड लॉर्ड शिवा आपको इस पेन में इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप स्ट्रेंथ और पेशेंस सीख सको. आपको हिम्मत रखना है, आपको पेशेंस रखना है और आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप उतने ज़्यादा पेशेंट हो नहीं. आप बहुत ज़्यादा हो सकता है शॉर्ट टेम्पर्ड हो या आपसे चीज़ें संभलती नहीं है. मल्टीटास्किंग करते समय बहुत ज़्यादा टेंशन होता होगा, गुस्सा आता होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन सा लगता होगा छोड़ दे सब कुछ और आगे बढ़ जाए. सो लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको पेशेंस सीखना है, आपको हिम्मत कैसे रखना है वो सीखना है, और इस वजह से आपको ऐसे सिचुएशन में डाला गया है. सो यस, कन्फ्यूजन्स बहुत दिख रहे हैं फ्यूचर में. फॉर द शॉर्ट टर्म आपके सिचुएशन आपके फेवर में जाएगी, बट फिर से आपके लाइफ में वो मल्टीटास्किंग आएगी एंड वो प्रॉब्लम्स आएंगे ताकि आप सीख सको. ये एक साइकिल में चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में नहीं सीखे हो या अपने कर्मास को क्लियर नहीं किए हो या अपने स्पिरिचुअल लर्निंग्स को नहीं लिए हो, जिसकी वजह से वापस से आपकी लाइफ में ऐसे कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर कर लो कि नहीं मुझे डील ही नहीं करना है सब चीज़ से. बट आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है जो आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो वो आपको ही करना है, ये आपका ही काम है करने का. सो यस, हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ लिखने से रिलेटेड है, इंट्यूटिव हो सकता है कि आप खुद एक टैरो रीडर हो एंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील होता होगा, क्योंकि आप संभाल नहीं पा रहे हो, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो कि कैसे करना है, क्या करना है. बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत लोड हो चुका है, आप सब कुछ अकेले कर रहे हो, आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. अगर आप हेल्प ढूंढ रहे हो तो आप में भी हो सकता है कि इतने ज़्यादा
आप मे बी हेल्प ढूंढ रहे हो तो आपको हेल्प नहीं मिल रहा है करंट सिचुएशन में। एंड यस, लॉर्ड शिवा का इंटेंशन इसके पीछे यही है कि आपको सिखाए कि पेशेंस एंड लॉर्ड शिवा का इंटेंशन यही है कि आपको सिखाए कि पेशेंस रखना है, आपको सिचुएशन में गुस्सा आना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है। आप हर सिचुएशन को इजीली निकाल सकते हो, आप इतने कैपेबल हो, बस आपको थोड़ा धीरज रखना है, थोड़ा शांत मन से आप सोचो, थोड़ा अपने इंट्यूशन का सुनो कि कैसे प्रायोरिटाइज करें अपने काम को। एंड जो लेस प्रायोरिटी में है उसको आप बाद में भी कर सकते हो। आपको 10 चीज़ एक साथ नहीं लेकर के चलना, आप एक एक करके करो। आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, अगर आप वैसे करोगे तो बिल्कुल आपके लाइफ में टेंशन आएगी ही आएगी। एक एक करके आप करो। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई कपल आए जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। ठीक है, हो सकता है ये कोई कपल है या फिर ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपको आपके सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, आपको जस्टिस दिला सकते हैं। आप जो चाह रहे थे, हो सकता है एक ब्रेक लेना चाह रहे थे, तो यस, आपको आपके पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं। या फिर हो सकता है ये कोई कपल है आपके अराउंड जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक मेंटल क्लैरिटी दिलाने में। आप बहुत ज़्यादा यंग हो सकते हो, आपको उतना आइडिया नहीं है, उतना समझ नहीं है अभी कैसे सिचुएशन संभालना है। बहुत ज़्यादा, या तो आप यंग हो या फिर आपका एनर्जी बहुत यंग है, आपको अभी उतना आइडिया नहीं है कैसे कैसे सब कुछ संभालना है, कैसे चीज़ आपके फेवर में जाएगी। यस, लॉर्ड शिवाज ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 3। लॉर्ड शिवाज ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 3। लॉर्ड शिवाज ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 3। Two of Pentacles, the Wheel, 7 of Pentacles, the Moon, 4 of Pentacles. Okay, the Wheel, 7 of Pentacles, the Moon, 4 of Pentacles, and 10 of Swords. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. Yes, ये डिवाइन आपके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स इसलिए लेकर के आ रहा है क्योंकि ये कुछ लर्निंग है, स्पिरिचुअल लर्निंग कह सकते हो आप, जो आपको सीखना ज़रूरी है, जो आपको पेशेंस सिखाने की कोशिश कर रहा है। लॉर्ड शिवा आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए आपको हो सकता है सेविंग्स करना सिखाए, कैसे आप सेविंग्स कर सकते हो, या आप अपने सेविंग्स के हेल्प से कैसे सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, आपको ये सिखा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने सेविंग्स रख करके आप अपनी जॉब छोड़ दो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी सेविंग्स की हेल्प से अपने इस सिचुएशन से बाहर निकलो, बाहर जाओ। अपनी सेविंग्स के हेल्प से आप थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो। बट येस, यू आर यूजिंग योर सेविंग्स, जो आप बहुत टाइम से अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल किए हुए थे, अब आपको थोड़ा उस चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है अपने ऊपर, अपने वेलबींग के ऊपर। बहुत इमोशनल अगर आप फील कर रहे हो, लग रहा है कि आप डूब रहे हो, आपको कोई बचा नहीं रहा है, तो यस, लॉर्ड शिव आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो इतने टाइम से अपनी सेविंग्स करके रखे थे, आप उसको यूज़ करो। आप सिर्फ ग्रो कर रहे थे, हो सकता है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे या अपने आप को पैम्पर नहीं कर रहे थे, तो यूज़ करो। हम कमाते किस लिए हैं? ताकि हम अपने ऊपर, अपने वेलबींग के ऊपर, अपने ऊपर उस चीज़ को खर्च कर सके और अपनी चीज़ों को अच्छा कर सके। आप उस चीज़ को अगर सिर्फ सेव करते रहोगे तो ऐसा नहीं चलता। आपका सिचुएशन और वर्स होते जाएगा क्योंकि आप अपने अपस्किलिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हर तरह से अफेक्ट हो जाते हो जब आप सिर्फ और सिर्फ एक गोल के ऊपर काम कर रहे हो और बदले में आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो। बिल्कुल, आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। पाइल नंबर 3, लॉर्ड शिवा आपको यही सिखाना चाह रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स के रूप में यही देना चाह रहे हैं कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो उस चीज़ को।
आप ये मत सोचो कि ख़त्म हो जाएगा या सिर्फ सेव करते रहेंगे, बचाते रहेंगे तो आगे काम आएगा, तो वो कब काम आएगा। आप बिल्कुल उस चीज़ को यूज़ करो। आपका ये फाइनेंसेस का साइकिल चलते रहेगा। आप सिर्फ काम पर मत फोकस करो, एक ब्रेक लो, आप कहीं घूमने जाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करके आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि आप कितने हिम्मत वाले हो। आप कर सकते थे, आप अपने पैसों को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे। मे बी आप ऐसा सोचो फ्यूचर में कि हाँ, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब जब मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये चीज़ मुझे पास्ट में कर लेना चाहिए था। आपको एक हिम्मत देगा वो चीज़। You should invest in yourself. If you are holding your money in your savings account. So, Lord Shiva's blessing for pile number 3. Lord Shiva's blessing for pile number 3. Brahma. Lord Shiva's blessing for pile number 3. Dharma. Lord Shiva's blessing for pile number 3. Sita and Satya. Okay, pile number 3. यस, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो ऑलरेडी, आपके पास हो सकता है पैसे की कमी नहीं है, बट पैसे कमाने के चक्कर में आपने बहुत ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब कर लिया है, या फिर आप एक स्ट्रेस, आप हमेशा सिर्फ स्ट्रेस में रहते हो। आप क्योंकि बाहर नहीं जाते, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। सो यस, आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप हो सकता है डिवाइन से कनेक्टेड भी हो, और लॉर्ड शिवा वो चीज़ देख भी रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप सत्य की तरफ जाओ। आप सिर्फ अपने आप सिर्फ अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने के चक्कर में आप ट्रूथ नहीं भूलो। आप ऐसा मत करो कि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो अब कि आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, क्या है, अपने ऊपर लगाने से क्या होगा, जब अपने ऊपर ध्यान देने से क्या होगा, अपने ग्रूमिंग को ठीक करने से क्या होगा, जब अपने को तो वापस लॉर्ड शिवा में ही मिल जाना है। जा करके आप अपने स्पिरिचुअलिटी को आंख बंद करके फॉलो तो कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल अपने स्पिरिचुअल पाथ पे रहो, आप बहुत सही कर रहे हो, लॉर्ड शिवा देख भी रहे हैं, बट आपको सत्य भी जानना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप अर्थ पर अगर आए हो, आप इस माया जाल में अगर आए हो, तो आपको यहाँ के लोगों से भी डील करना है, यहाँ के सिचुएशन से भी डील करना है। सो आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में फॉलो करो, आप मोह के चक्कर में मत फंसो, बट इस चीज़ को मत भूलो जो कि ट्रूथ है, कि जब तक आप यहाँ पर हो तब तक आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, तब तक आप उस पैसे को साइकिल में घुमाते रहोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। एंड यस, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल पाथ सारे ही बैलेंस में रहेंगे। एंड ये ट्रूथ मत भूलो कि आप अगर गृहस्थ जीवन में हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस चीज़ को अवॉइड करो, आप अर्थ को अवॉइड करो और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एंड सीता का कार्ड ये बताता है कि आप बिल्कुल अपने आप पर फोकस करो। आप अपने लिए न्यू न्यू चीज़ खरीद सकते हो, आप अपने लिए ज्वेलरीज खरीद सकते हो, आप बहुत अच्छे से तैयार होकर के रह सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस आएगा, क्योंकि आप तैयार रह करके रहोगे, या फिर आप अपने ग्रूमिंग में थोड़ा ध्यान दोगे, आप अच्छे दिखोगे, आप लोगों के सामने एक अच्छा अपना प्रेजेंटेशन रखोगे, तो एज फेमिनिन एनर्जी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी लक्ष्मी एंड सीता की तरफ से। एंड आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। आप जो चाहते हो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में आपको ये नहीं भूलना है कि आप अर्थ में रह रहे हो अगर, तो आप
अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है। Lord Shiva's blessing for pile number 3. Dreams need a practical plan. The energy is gaining momentum. Yes. आप जो ड्रीम देखते हो उस चीज़ के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आप बिल्कुल भी अपने फ्लो में नहीं रह सकते। हो सकता है आप कभी कभी भगवान भरोसे छोड़ देते होगे, तो बिल्कुल ऐसा मत करो। आप एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। आप बिल्कुल अपने प्लान के हिसाब से चलो। आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपकी जो भी ड्रीम है, वो बहुत जल्दी इनिशिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके अराउंड ऐसी एनर्जी बन चुकी है कि आपको बस एक एफर्ट लेने की ज़रूरत है। एफर्ट जैसे ही आप लोगे, आपकी सिचुएशन आपके फेवर में मूव होना खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। लक इज ऑन योर कार्ड। यस, लक इज ऑन योर कार्ड। आपको बस स्टेप लेना है। आपको जो भी चाहिए उस चीज़ के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है। आपको अपनी चीज़ों पर स्टक रहने की ज़रूरत है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यू शुड बी कमिटेड फॉर योर बीइंग्स एंड यस। हो सकता है कि रात के टाइम पर आप काम करना पसंद करते हो, या रात के टाइम पर हो सकता है बहुत लेट तक जग जाते होगे। सो मोनोलॉजी डेक से यही गाइडेंस आ रहा है कि आप वेस्ट मत करो अपना टाइम। आप अपने लिए कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हो। थोड़ा ध्यान दो। Lord Shiva's blessing for pile number 3. Religious factors. तो पाइल नंबर 3 रोमांस एंजल डेक से आया है। रिलीजियस फैक्टर्स, प्लेफुलनेस, अनरिक्विटेड लव। ओके, सो लॉर्ड शिवा आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में कुछ सोच रहे हो, या आप अगर किसी पर्सन से रिलेटेड जानना चाहते हो, या लॉर्ड शिवा से आप मांगते हो किसी पर्सन को, मैनिफेस्ट करते हो आप किसी पर्सन को, सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके बीच में कुछ रिलीजियस या फिर कास्ट डिफरेंस है। एंड लॉर्ड शिवा आपको ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर जो है, उनके साथ आपका बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपरी बॉन्ड है, और इट्स नॉट दैट डीप कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप एक बार सोच लो उस चीज़ के बारे में। क्योंकि ये कनेक्शन मुझे उतना ज़्यादा लाइक सीरियस वाला नहीं दिख रहा। प्लेफुलनेस की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग जब साथ में रहते होगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और आपको पता है पहले से कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है। सो मत मैनिफेस्ट करो अगर ऐसी चीज़ है आपके साथ, क्योंकि बाद में आपको हो सकता है दिक्कत हो। लॉर्ड शिवा आपको ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए नहीं बने हैं। आप आगे चल के हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट फेस कर सकते हो। उतना अट्रैक्शन मुझे नहीं दिख रहा आपस में, और बहुत क्लियर दिख रहा है कि शायद आपको खुद को पता है कि ये बहुत ऊपर ऊपर का है। लाइक आपको बहुत अच्छा लगता है साथ में रहना, टाइम स्पेंड करना, बट ड्यू टू रिलीजियस फैक्टर और कास्ट इश्यूज आपको पता है फाइनेंसेस, आपको पता है कि फैमिली नहीं मानेगी, और आप उतना एफर्ट्स डालते हुए भी मुझे नहीं दिख रहे हो। तो डोंट मैनिफेस्ट सच एनर्जीज टुवर्ड्स यू, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी। अगर ये आपका एनर्जी नहीं है तो आपके पार्टनर का मे भी ऐसा एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा लाइट रखना चाह रहे हैं, कुछ सीरियस नहीं चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। फाइनेंसेस और करियर में आप ज़्यादा ध्यान दो। आप अपने ग्रूमिंग पर ज़्यादा ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। आप, मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 3 कि बहुत कैपेबल हो। आप अकेले रह करके भी अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हो। आप ऐसा मत करो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो खुद पर। अगर आप किसी पार्टनर के बारे में ऐसा सोच रहे हो तो मुझे उतना सीरियस भी नहीं दिख रहा। सो यू शुड फोकस ऑन योर थिंग्स। आप अपने आप को इतना सबमर्ज कर चुके हो आई गेस करियर में, कि अब आपके सिचुएशंस आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है। आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो अपनी सिचुएशंस में। नो नीड टू वरी, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। लॉर्ड शिवा आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके हाथ में है आपकी चीज़ें। आप थोड़ा ध्यान दो। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन पर छोड़ देते हो, ये बोल करके कि मेरा स्पिरिचुअल पाथ है ये, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। थोड़ा फोकस करो। आप जैसा चाहते हो बिल्कुल आप वैसा बना सकते हो। आपको थोड़ा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है।
आप टेंशन मत लो। लाइक अगर आप किसी पर्सन से रिलेटेड जाना चाह रहे हो तो ऐसा टेंशन मत लो। आप अगर खुद पे काम करोगे, खुद को थोड़ा ठीक करोगे, तो सिचुएशन बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी, आपके फेवर में जाने लगेगी। क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं चल रही है, कुछ चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। बस आपको डिवाइन पर हर चीज़ नहीं छोड़ सकते हो। सो लॉर्ड शिवा इज टेलिंग यू नॉट टू वरी एंड स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा, एंड थोड़ा पेशेंस और हिम्मत रखो, और खुद की ग्रूमिंग पर थोड़ा ध्यान दो। क्योंकि अगर आप अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दोगे तो आप बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही प्योर लव एंड एक स्ट्रॉन्ग करियर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज इट, पाइल नंबर 3। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।